हेलो बच्चों, नीट रिफ्रेशर्स में आप सभी का फिर से एक और बात स्वागत है। तो हम लोग जैसा जानते हैं, नीट 2026 एकदम सामने आ चुकी है। ऑलमोस्ट कुछ ही महीनों की बात है और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी में लग चुके हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन में बहुत सारे इधर उधर के सवाल आते हैं। लास्ट ईयर का रिजल्ट, सिलेबस, इतनी सारी चीजें जब आती है हमारे दिमाग में तो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी भी आ ही जाती है। पर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर ना सिर्फ आपको एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन मिलेगा, बल्कि ये भी पता चलेगा कि आपको भी अपने लाइफ में इस मेडिकल फील्ड में ऐसे ही चलना है। तो मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ? डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। जी हाँ, आप सब लोग जानते होंगे कि वही वो शख्स हैं जिनके वजह से हम लोग इंडिया में डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे बिधान चंद्र रॉय, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के बर्थडे के तौर पे हम मनाते हैं। तो बिधान चंद्र रॉय जी, जब इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी तो बहुत ही तकलीफों में शुरू की थी। काफी आर्थिक रूप से वो बहुत सारे तकलीफों से गुजर रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। किसी तरह उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, एमबीबीएस की, और फिर उन्हें करना था मास्टर्स फेलोशिप, जिसके लिए उन्हें लंदन की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना था। लेकिन लंदन की यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे चल रही थी बहुत ज्यादा तौर पे जातिवाद के चर्चे। एक भारतीय नागरिक होने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा इस चीज में, इन सारी चीजों को देख के सामना करना पड़ा। तो जब जातिवाद एक बहुत बड़ा चैलेंज लेके उनके लिए आया तो उन्होंने भी हार नहीं मानी। वो लंदन के यूनिवर्सिटी में कंटिन्यूअस लिखते गए, लेटर लिखते गए, एडमिशन लेटर लिखते गए, और उन्होंने यही लिखा कि आप जब तक मुझे दाखिला नहीं दोगे मैं तब तक आपको लेटर लिखते रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और फाइनली उनके इस दृढ़ निश्चयता के वजह से ही उन्हें फाइनली चौथे साल में, 3 बार रिजेक्शन के बाद चौथे साल में एडमिशन मिल गया और वो एक बहुत ही अच्छी तरीके से उस लंदन की यूनिवर्सिटी से सफल हुए। उनके सफलता में भी बहुत सारी कहानियां छुपी हुई है, क्योंकि लंदन की यूनिवर्सिटी में, लंदन के हॉस्पिटल में जाने के बाद भी उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना था। वहां जातिवाद, नया देश, नए कल्चर और बहुत सारी नई चीजें थी जिनका उन्हें सामने देखना था। उन्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं पूरी करनी थी, उन्हें इन सारी चीजों से लड़ना था। तो बिधान चंद्र रॉय जी के इस जीवनी से हमें ये सीख मिलता है कि जैसा हम सोचते हैं कि नीट का एग्जाम आज टफ है, पहले नहीं था, तो मे बी उस टाइम पे नीट नहीं था, मे बी उस टाइम पे कोई और एग्जाम था। जीवन अलग तरह से चलती थी, अलग एग्जाम्स थे, और उसके साथ ही साथ जो जीवन की कठिनाइयां थी वो हमेशा ही सेम रही। कठिनाइयां तब भी थी, आज भी है। उन्हें भी 1, 2 या तीसरे अटेम्प्ट पे बहुत सारी चीजें नहीं मिली है। तो आज भी बच्चों ऐसे ही होता है कि हो सकता है किसी को पहले अटेम्प्ट पे मिल जाता है नीट में क्वालिफाई, या फिर किसी को 2, 3 या 4 अटेम्प्ट के बाद। लेकिन सफलता अगर आपने ठान ली है तो आपको जरूर मिल के रहेगी। तो इसी दृढ़ निश्चयता के साथ और अपने आप पे पूरे भरोसे के साथ नीट 2026 की